अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम केमिस्ट्री के लास्ट 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहला यूनिट जो था उसमें हमने फर्स्ट 4 यूनिट के बारे में बात की और आज हम लास्ट 4 यूनिट आपको बता रहे हैं। सुबह आपका केमिस्ट्री का पेपर है, आपने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। पेज नंबर 102 पर मोनोसैकराइड्स की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। इसी पैराग्राफ में नीचे ग्लूकोज का फार्मूला है जनरल, वो आपको आना चाहिए। फिर आप आ जाएं 103 पेज पर पॉलीसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स, ये वाला पैरा जो आप तैयार करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है और शॉर्ट में भी 2-2 पॉइंट पूछ सकता है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 106 पर लिपिड्स की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, उसका फार्मूला, फैटी एसिड का फार्मूला और डेफिनेशंस। यूजेस ऑफ लिपिड्स में द फैट्स, आखिरी पॉइंट चेक करें, द फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन सोल्यूट इज एज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट, ये आपको आना चाहिए जी। इसके बाद आप आ जाए 107 पर। 107 पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाएं। इसी पेज पर दोनों नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, बटर की और मार्गरेन्स की। बहुत अहम है, सवाल आ सकता है पेपर में। 108 पेज पर आ जाएं। इधर आप डाई ऑक्सी DNA, इससे ऊपर आप न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन भी तैयार करेंगे। फिर DNA की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। RNA सफ़ा नंबर 109। टाइप्स ऑफ विटामिन आपने मुकम्मल तैयार करना है, ये लॉन्ग के लिए भी है जी। आगे इसका टेबल्स है 110 पे। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन आप तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। पेज नंबर 111 पर आप आएँ। 111 पर पॉइंट 2 जो है, आप ये डिटर्जेंट्स वाला ये तैयार करेंगे फर्स्ट लाइन। पॉइंट 3 इसकी भी फर्स्ट लाइन तैयार करेंगे। फिर आप आ जाएं यूनिट नंबर एक्सरसाइज पर आ जाएं 116 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19 लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 जी। फिर आप आए यूनिट नंबर 14 पर, कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आपने ये पहला पैराग्राफ तैयार करना है, नीचे इसका टेबल तैयार करना है MCQs के लिए। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 120 पर, टेबल तैयार करेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 121 पर जी। ये स्ट्रेटोस्फेयर की पेज नंबर 120 से शुरू हो रहा है और 121 तक ये ख़त्म हो रहा है। ये सारा आप तैयार करेंगे, लॉन्ग के लिए आ सकता है। पेज नंबर 121 पर आप क्वेश्चन नंबर तैयार करेंगे जी 5, निशान लगा लें इस पे। इसके बाद प्लूटेंट्स की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे जी। किसकी जी? प्लूटेंट्स की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 122 पर, प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स। सोर्सेज ऑफ प्लूटेंट्स में पहली लाइन आप तैयार करेंगे, एज यू नो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ N2 एंड O2। ओके हो गया जी। फिर आप आ जाए नीचे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये आप तीनों पॉइंट तैयार करेंगे। इसके बाद नीचे आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसकी डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। अगर लॉन्ग में आ जाए तो लॉन्ग के लिए भी आपको ये आना चाहिए जी। सब पेज नंबर 123 पर आप आए। एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर इंक्रीज, लास्ट से शुरू हो रहा है। इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन भी आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी आ रहा है। ये पूरा आप तैयार करेंगे आगे लास्ट तक जी। फिर आप आ जाएं 124 पर, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको आना चाहिए।
इसके नीचे टेबल है CO इज एन एयर पोल्यूटेंट्स, बहुत अहम है। इसके नीचे वाला टेबल इससे ज़्यादा अहम है, दोनों आपको आने चाहिए जी ये बॉक्सेस। इसके बाद आप आ जाएं जी नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये आप तैयार करेंगे 126 पर जी, 125 पर, 126 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको आना चाहिए जी। अक्सर ये टेबल है, टेबल में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए। फिर आप आ जाएं एसिड रेन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आपको आने चाहिए जी। मुकम्मल ये पॉइंट्स आपने 4 के 4 तैयार कर लेने हैं जी। 129 पर ओजोन डिप्लेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जी। ओजोन लेयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ओजोन होल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए 130 पे जी। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करेंगे 131 पर जी। फिर आ जाए आप यूनिट नंबर 15 पर जी। अकरेंस ऑफ वाटर 138 पेज। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। Only 0.2% of the total water on the earth is potable। ठीक होगा जी, फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। ये आपको पहला तैयार होना चाहिए जी। इसके बाद आप आ जाएं जी 139 पर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सारी तैयार करनी है, हीट कैपेसिटी में भी और कैपिलरी एक्शन, इसके अंदर 2 डेफिनेशंस हैं, ये भी साथ ही क्लियर हो जाएंगी। पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये पहला पैराग्राफ पर आप निशान लगा लें जी। 140 पर आए। ऑन द अदर हैंड मैनी कोवेलेंट सब्सटेंस लाइक बेंजीन और डिजॉल्व इन वाटर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, ये आपको तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है जी। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 141 पर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ये टॉपिक तैयार करेंगे आप। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, इस पर निशान लगाएं, आपको पता होना चाहिए। ये रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग है। क्लार्क का मेथड बहुत ज़्यादा अहम है, ये आपको आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंग सोडा, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस में वाशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ये आपको आना चाहिए जी। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 144 पर। एक बॉक्स है, इसके अंदर स्कम की डेफिनेशन है जी, कार्ड स्कम। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पेज नंबर 144 पर ही है जी। इसके बाद हम आगे आते हैं पेज नंबर 145 पर। यहाँ पर आप डिटर्जेंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में आपको डिटर्जेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप आ जाएं जी लीचिंग प्रोसेस, इसी पेज पर पहला पॉइंट है लीचिंग प्रोसेस, ये आपको आना चाहिए जी। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये आपको याद होने चाहिए। वाटर बोर्न डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग पूछे तब भी, शॉर्ट पूछे तब भी, मेरा ख्याल इसमें से लॉन्ग आएगा भी। ये वाटर बोर्न डिजीज जो है ये आपने सारी तैयार करनी है, एक इसमें से लाजमी पूछेगा वो। इसके अंदर फ्लोरोसिस जो है, हुक वार्म, जॉइंटस, ये बहुत ज़्यादा अहम है। डिस्पोजल ऑफ सेवेज, पेज नंबर 148। कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल, दोनों टॉपिक आपको आने चाहिए जी। व्हाट इज डाइसेंट्री, इस क्वेश्चन पर निशान लगाएं। डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक। यूनिट नंबर 16 पर आ जाएं जी। 155 पेज। मिनरल्स, ओर्स, गैंग, concentrations of ore,
gang properties particles, roasting, smelting, मैटे। बहुत अहम सवाल। यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, वो मेरी आंखों से ओझल हो रही है। स्लैग, स्लैग एंड मैटे, बहुत अहम सवाल है। वेस्टमिराइजेशन की डेफिनेशन, ये अक्सर सरगोदा बोर्ड में तो कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ भी सकता है एग्जामिनर। अदर बोर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा आती है। ब्लिस्टर कॉपर, बहुत अहम सवाल। Impurities like gold and silver settle down as anode mud। पेज नंबर 160 पर लास्ट लाइन में देखें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनोड मड। व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड? व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर? सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद सॉल्व ए प्रोसेस आपने सारा तैयार करना है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी, अगर जो लास्ट यूनिट में से लॉन्ग करने की ख्वाहिशमंद हैं। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्व ए प्रोसेस लाजमी आता है सवाल। रॉ मटेरियल पेज नंबर 164 पर अमोनियम कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में है। यूरिया फॉर्मेशन, पेज नंबर 165 पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? पेज नंबर 166 पर नेचुरल फर्टिलाइजर। पेट्रोलियम की डेफिनेशन, क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग। ये अहम 3 सवाल हैं जी इस यूनिट के। टेबल आ जाए 169 पर। इसमें से केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये ज्यादा पूछा जाता है जी पेपर में। रेजिड्यूल ऑयल इसके नीचे है टेबल के। एक्सरसाइज पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 13 जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके केमिस्ट्री के लास्ट 4 यूनिट पे भी मैंने निशान लगवा दिए हैं। फर्स्ट 4 यूनिट का हमारा पहले लेक्चर हो गया है। ये आप लोग तैयार करें, केमिस्ट्री का मुकम्मल पेपर आपकी गिरफ्त में होगा। नेक्स्ट अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग पता चलते हैं, वो भी हम आप लोगों से जल्द ही शेयर कर लेंगे। आज के दिन ही अगर हमें हमारे तक आते हैं। अल्लाह हाफिज़।